हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे क्लास 12th आदियो, तो शायद क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था, तो आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, 7 तक हो गया था तो 8वां कंटिन्यू कर रहे हैं। 8वां कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को समीकरण हल करना आना चाहिए। 8वां सवाल लगाओ पहले भैया, आप लोग को समीकरण हल करना आना चाहिए। कैसे समीकरण हल किया जाता है वो हम आपको सिखा रहे हैं। ध्यान से देखो, सीधा मुद्दा पे आते हैं, ज़्यादा खसर कहते हैं ताक झाक नहीं, सीधा मुद्दा पे। अब मैंने एक समीकरण लिखा है x + y = 2। समीकरण फर्स्ट मान लिया, क्या मान लिया? फर्स्ट। अब समीकरण में सेकंड लिख रहा हूँ, x - y = 4। सेकंड। अब ध्यान से देखो, ये सवाल हल करने के लिए आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं जान पाओगे, सवाल का हिस्सा नहीं है, बेसिक है। आप ध्यान से देखो, अगर मुझसे कोई कहे कि यहाँ से x का और y का मान निकाल दो तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इसको हल करने के लिए जिस मेथड से हम हल करने जा रहे हैं उसको विलोपन विधि कहते हैं। कौन सी विधि? विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि। कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से, इसको विलोपन विधि कहते हैं। अब ध्यान से देखो, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? हम लोग के गांव में एक कहावत है, बिलवा दूँ। क्या कर दो? बिलवा दो। मतलब कहने मतलब क्या है? कहने मतलब, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा आवाज़ आ। विलोपन विधि मतलब एक को बिलवा दो। कहने का मतलब क्या, जो चर राशियाँ होती हैं A to Z जो होता है, जो A to Z होता है वही चर राशियाँ होती हैं। तो समझ लो कि एक बिलवाने का मतलब एक को गायब कर दो, चाहे x को गायब कर दो, चाहे y को गायब कर दो। चाहे x को गायब कर दो, चाहे y को गायब कर दो। ध्यान से देखो, गायब कब होता है? जब आपका गिनती हो या A to Z हो। गिनती बोले तो अचर पद, A to Z बोले तो चर पद। ठीक है, चर में कन्फ्यूज होता हूँ, गिनती हो वो ABCD बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, आपका कब गायब होगा? जब चेहरा समान हो। चेहरा क्या हो? समान हो। यहाँ ध्यान से देखो, चेहरा, ये चेहरा समान है कि नहीं? समान है, समान है। ठीक है, चेहरा समान हो, पहला मुद्दा क्लियर। चेहरा समान होना चाहिए और निशान असमान होना चाहिए। निशान क्या होना चाहिए? असमान। निशान असमान का मतलब एक प्लस हो तो एक माइनस हो, एक प्लस हो तो माइनस हो, तब वो गायब हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम बनाओ, अगर प्लस माइनस नहीं है तो तुम बनाओ। ठीक है, पहले बेसिक फिर उसमें जाएंगे एडवांस में, जब क्वेश्चन हट करेंगे तब। अब ध्यान से देखो, अब ये तो है एक प्लस एक माइनस, ये तो ख़त्म हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये समीकरण है। अब यहाँ पे ये स्टेप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, हम लोग का यहाँ काम हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ, तुम लोग जब जोड़ा जाता है तो निशान चेंज नहीं होते हैं। जोड़ने पे निशान चेंज नहीं होते हैं, घटाने पे क्या हो जाते हैं? निशान चेंज हो जाते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, ये तो काम हो जाएगा, निशान चेंज नहीं करना, इसीलिए इसको लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। अब जोड़ो, ये कट जाएगा तो x 2x बराबर 4 2 6। ठीक है, अब x का मान, ये 2 नीचे जाएगा, 2 कम 2 3 6 कट जाएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। x का मान आ गया। अब x का मान उठा के चाहे जिसमें रख दो, समीकरण फर्स्ट में मैं रख रहा हूँ, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट क्या है? x + y = 2। x का मान 3, y का मान निकालना ही है। अब y बराबर, ये 2 अपनी जगह पे है, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये y बराबर ये घट के -1 हो जाएगा। 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, लेकिन ये 3 ज़्यादा है, इसके आगे माइनस का निशान लगा तो ये माइनस हो जाएगा। सीधी सी बात। तो क्वेश्चन 8 सीखने से पहले ये आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, विलोपन विधि, क्योंकि उसमें ये नहीं बोलेगा कि विलोपन विधि से मान निकालो, उसमें मतलब दे देगा, उसमें केवल बोलेगा x y z का मान निकालो, मान ही निकालना है। ठीक है, तो हम अब सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं अपने सिलेबस पे। ठीक है, ये बेसिक मैंने बता दिया, जो मैं सोच रहा था नहीं बताऊंगा बट बता दिया, तुम लोगों का क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, मतलब इसमें सीधा मुद्दा बोले तो लिखा है, मतलब अगर फाइनली पूछा जाए तो इसमें x y z का मान निकालना। आदि दिया, इसमें कम से कम 5 या 6 खंड हैं, तो एक एक खंड में करके कराऊंगा बारी बारी। ठीक है, इसमें सीधा x y z का मान ही निकालना है। तो मैं पहले क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ। 8वें का एक खंड, 8वें का एक खंड, मैं क्वेश्चन ही नोट कर ले रहा हूँ। बुक आप लोग लेकर बैठना।
ये इतना क्वेश्चन दिया था 8 का ए, ये इतना क्वेश्चन दिया था और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में इस टाइप से पूछा जाता है 3 या 4 नंबर पे। अब इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहली बात, हल करने का मतलब कैसे हल किया जाएगा। अब ध्यान से देखो, पहला स्टेप क्या होता है, ये जो बराबर है इधर, ये इसके बराबर हम करेंगे, ये जो बराबर है इसके बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे, कुछ नहीं किया है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब ये वाला इसके बराबर, x माइनस वाई बराबर -1, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अब सेम ये वाला इसके बराबर, x माइनस जेड बराबर 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक हो गया। अब ये इसके बराबर x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 8, इक्वेशन नंबर फोर्थ। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। हम एक बार दोबारा रिवीजन करा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया था इतना, ये इतना क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो 2x माइनस वाई बराबर 10 ये किया जाता है, इसका मेथड है। x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस जेड बराबर 2, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 8। मतलब जो वाला हिस्सा इधर ले रहे हो जिस साइड का, इस साइड का वो लेना है, जिस साइड का ये, जिस साइड का ये, सेम टू सेम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 लिखा है, इसी के सहारे से, मतलब इक्वेशन लिखना तो आ गया ना बराबर करके, ठीक है। इतना आएगा होगा, नहीं आएगा तो कमेंट करना बता देंगे। अब यही इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, इसी 4 के सहारे आपको x और y का मान निकालना है। सीधी सी बात, इक्वेशन जो चारों दिए हैं उसी के सहारे आपको x y z का मान निकालना है। शायद z का भी पूछा है, x y z का मान निकालना है। अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना कि हम किसका किसका जोड़ा बना लें, क्योंकि 2 का जोड़ा बनाना कंपलसरी है, तभी विलोपन लगा पाओगे। अब जोड़ा आप देखो, चाहे 1 का बना लो, 1 और 2 का बना लो, 2 और 3 का बना लो, 3 और 4 का बना लो, वो आपके अनुसार है। 4 5 का मतलब जोड़ा बना लो। बस आपको ये देखना चाहिए कि हम उसको काट पीट के किसी x का या y का या z का मान निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको देखना है, आपको देखना। अब चलो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का जोड़ा बना रहे हैं। देखो अब कैसे धुआं होता है इस सवाल। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिख लेते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर -1, ये -1, यहाँ मैं माइनस लगा दे रहा हूँ, यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये क्या था, सेकंड था। अब मैंने क्या बोला कि अगर आपको काटना है तो चर हो या अचर हो बराबर होना चाहिए, बराबर है, ठीक है। लेकिन निशान अपोजिट नहीं है, निशान अपोजिट नहीं है। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है तब तो काम चल जाता है, लेकिन निशान यहाँ अपोजिट नहीं है। तो निशान अपोजिट बनाने के लिए, निशान यानी बदलने के लिए, ध्यान से देखो, निशान बदलने के लिए आपको घटाना पड़ेगा। और निशान जब नहीं बदलना, अब देखो हमको कैसे पता चलेगा बदलना, क्योंकि यहाँ कटेगा ही नहीं, एक माइनस है एक और भी माइनस, क्योंकि एक प्लस होता है एक माइनस होता तब कट जाता, अब यहाँ कटेगा ही नहीं। तो हम लोग को निशान बदलने के लिए घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम लोग लिख देंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ऐसे घटाने पर। अब ध्यान से देखो, घटाओगे तो कैसे, अब ध्यान से देखो, ये वाला एक्स के आगे कौन सा निशान लगा, एक्स के आगे कौन सा निशान लगा, कुछ नहीं लगा तो प्लस लगाना। अब इसको प्लस देखते हुए यहाँ माइनस लगाना, ठीक। और यहाँ माइनस लगा, इसको देखते हुए यहाँ क्या लगाना है, प्लस लगाना है। यहाँ माइनस लगा तो यहाँ क्या लगाना है, प्लस लगाना। निशान बदलेगा कि नहीं। अब जो बोलने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, जब ई वाला निशान वो लग जाता है, ई ये जब निशान लग जाता है तब ई वाला नहीं माना जाता, ई ना माना चाहिए, ना ई माना चाहिए, ना ई माना चाहिए, ई ना माना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वाई के आगे अब माइनस ना माना चाहिए, प्लस माना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक प्लस में एक माइनस में कटेगा, सीधी सी बात। अब देखो 2x यहाँ रहा, यह कि x घट जाए तो बच्ची करना, x से बच्ची बराबर 10। अभी माइनस माना ना माना जी, कैसे नवा निशान लग गया, तो 10 और एक प्लस में होएगा, पहले माइनस में लेकिन निशान चेंज होगा प्लस में, तो 10 से 11 होएगा, कितना होएगा 11।
तो आपका एक्स का मान कितना निकल गया हुआ, 11 निकल गया हुआ। कितना निकल गया हुआ, 11 निकला हुआ। अब यही एक्स के मान उठाई के, यही एक्स के मान उठाई के आप वाई, एक्स का मान उठा के आप जैसे एक्स का मान निकल गया, अब आपको चाहिए वाई का मान और जेड का मान। तो वाई का मान निकालने के लिए आप इसको उस समीकरण में रखिए जिसमें वाई हो, जिसमें वाई हो। इसमें वाई है, रख देंगे, निकल जाएगा। इसमें भी वाई है, लेकिन भैया इसमें जेड है, फंस जाओगे। इसमें केवल वाई है तो इसमें रखने में फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो इसी में रख दो। तो इसका मान रखने, कहाँ रखने पर, सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर, कहाँ रखोगे, सेकंड में रखने पर। एक मिनट, अगर सेकंड में रखोगे तब भी आ जाएगा। चलो ठीक है, सेकंड में रखने पर, रखने पर। ऐसा मैं क्यों बोला था, क्योंकि फर्स्ट में रख दोगे तब भी आ जाएगा एक्स का मान, और सेकंड में रखोगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें जेड नहीं है ना। इसमें भी रखोगे आ जाएगा, इसमें भी रखो आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में रखते हैं। सेकंड में एक्स का मान रखोगे, वाई का आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो मैं सेकंड में लिख रहा हूँ। सेकंड समीकरण क्या था, एक्स माइनस वाई बराबर -1, यही था। अब x की जगह पे क्या रखना है, 11 रखना है। तो x की जगह पे 11 रखो, ये माइनस वाई अपनी जगह पे बराबर -1। अब ध्यान से देखो, माइनस वाई बराबर, माइनस वाई मैंने रोक लिया, और माइनस वाई मैंने रोक लिया, -1 लिखा है, ये अपनी जगह पे, माइनस वाई मैंने रोका, बराबर -1 लिखा है। अब इधर 11 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई बराबर -1 -11, ज़िंदगी भर सिखाएं भैया, -2 -2 -4 -3 -3 -6। तो -1 -11 -12, और माइनस माइनस कट जी, और वाई का मान कितना आएगा, 12 आएगा। एक्स का मान आएगा, वाई का मान आएगा, एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया। अब आप लोग को जेड का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, जेड का। तो जेड का मान निकालने के लिए, एक मिनट में किसका दे रहा हूँ, थोड़ा देख लो। जेड का मान निकालने के लिए आप किस समीकरण में रखोगे। आप कुछ लोग कहें नहीं, हम मेरी जगह यमन रख भाई, एक्स का भी पता है, वाई का भी पता है, जेड का निकालेंगे। ठीक है भैया, रखो, लेकिन हमको ये भी तो देखना कि रखने में आसानी किस में पड़ेगा। तो केवल जेड का ही निकालना है, तो एक्स का मान रख दो इसमें, और जेड का आराम से निकाल लो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किस में रख दो, थर्ड में रखने पर। थर्ड में रखने पर, एक मिनट में ऊपर निकलवा दूँ। तो समीकरण थर्ड क्या था, इधर देखो, थर्ड क्या था, x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड बराबर 2, एक्स माइनस जेड बराबर 2। और x का मान आया कितना था, x का मान आया कितना था, 11। तो x की जगह पे 11 माइनस जेड बराबर 2। ठीक है, तो माइनस जेड तो रोक लो, ये 2 अपने जगह पे, ये इधर जाएगा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, माइनस जेड अपनी जगह पे, यहाँ देखो 11 में से 2 जाएगा, घटाओ इसको 11 में से, क्योंकि घट जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। लेकिन ये 11 बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा तो माइनस लगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो आप लोग का बचेगा क्या, जेड बराबर बच जाएगा 9। जेड बराबर क्या बच जाएगा, 9। ठीक है, तो आई होप आपको एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान निकल गया, जो कि समीकरण में पूछा था। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा, बस और कुछ करना ही नहीं है। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब मैं आज ये बहुत छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों को बहुत टफ लगता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत टफ लगता है। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो जिन बच्चों को आया उनके लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कंटिन्यू ये सीरीज़ चलता रहेगा मैथ टेस्ट का। ठीक है, धन्यवाद।